नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। 10th और 12th के वे सभी रेगुलर स्टूडेंट जो 2025 में सीबीएसई से बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। सीबीएसई ने अपने एग्जामिनेशन बाय लॉज में बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है, उसके अकॉर्डिंग सभी रेगुलर स्टूडेंट को सीबीएसई की जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है उसका सख्ती से पालन करना होता है। और उसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और यह नोटिफिकेशन सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और हेड्स को भी भेज दिया गया है, जिसमें सीबीएसई ने सभी प्रिंसिपल्स को यह इंस्ट्रक्शन दी है कि बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने के लिए सभी रेगुलर स्टूडेंट को सीबीएसई की अटेंडेंस रिक्वायरमेंट का सख्ती से पालन करना है। अब बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने के लिए 10th और 12th के रेगुलर स्टूडेंट को कम से कम कितनी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट होती है और यह अटेंडेंस रिक्वायरमेंट आपको कब तक पूरी करनी है, और अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो कितनी छूट सीबीएसई की तरफ से आपको मिलती है और यह छूट किस किस आधार पर आपको मिलती है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं 10th और 12th के रेगुलर स्टूडेंट को सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए कम से कम कितनी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन में क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि सीबीएसई के रूल नंबर 13 और 14 के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने के लिए किसी भी स्टूडेंट को कम से कम 75% अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है और यह मैंडेटरी कंडीशन है, मतलब इससे आप बच नहीं सकते। अब बात करते हैं कि 75% अटेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको कब तक फुलफिल करनी होती है, इसकी जानकारी भी बोर्ड ने अपने इस नोटिफिकेशन में दी है। आपको जो 75% अटेंडेंस की कंडीशन को पूरा करना है वो 1 जनवरी को पूरा करना है। मींस जिस भी सेशन में आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उस सेशन की 1 जनवरी को आपको 75% अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो जो स्टूडेंट 2024-25 के सेशन में बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनकी 75% अटेंडेंस 1 जनवरी 2025 को काउंट की जाएगी। इसलिए जिस भी सेशन में आप अपीयर होंगे उस सेशन की 1 जनवरी आपकी डेडलाइन है। अब बात करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% से कम है तो उसको सीबीएसई की तरफ से कितनी छूट मिल सकती है। अगर किसी भी स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% से कम है तो बोर्ड की तरफ से उन्हें मैक्सिमम 25% की रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन यह जो रिलैक्सेशन है यह सभी स्टूडेंट को नहीं मिलेगी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बोर्ड ने दी हैं। तो किस किस आधार पर यह छूट मिलेगी यह भी मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल इमरजेंसी में है, मींस लंबे समय से बीमार है, या किसी भी स्टूडेंट ने नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, या कोई और गंभीर समस्या उसके साथ है, तो उसको आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ अपने स्कूल में सबमिट करना होगा और तब आपको यह छूट मिल सकती है। अब अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% से कम है तो कौन कौन से वैलिड रीजंस हैं जिसके आधार पे सीबीएसई आपको रिलैक्सेशन देने वाली है और कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ सबमिट करने होंगे, इसकी जानकारी एक बार आपको मैं डिटेल में दे देता हूं। जो पहला वैलिड रीजन बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है वो है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। मींस कोई स्टूडेंट अगर लंबे समय से बीमार है तो ऐसे स्टूडेंट को सीबीएसई 25% की छूट दे सकता है। उसके लिए आपके पेरेंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर आपके स्कूल में सबमिट होगा। उसके साथ किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स को सबमिट करना होगा और उसके साथ ही आपको अपनी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स अटैच करनी होंगी। आपका स्कूल आपके रिक्वेस्ट लेटर को रिकमेंड करके सीबीएसई को फॉरवर्ड करेगा, तब सीबीएसई आपको मैक्सिमम 25% की रिलैक्सेशन दे सकता है। सेकंड जो वैलिड रीजन बोर्ड ने बताया है वो है लॉस ऑफ फादर और मदर और सम अदर सच इंसिडेंट्स लीडिंग टू हिज और हर अब्सेंस फ्रॉम स्कूल। मींस अगर किसी स्टूडेंट के फादर या मदर की डेथ हो गई है या कोई ऐसी और घटना घर में हो गई है जिसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं आ सकता, उस केस में भी आपको 25% की रिलैक्सेशन मिल सकती है। उस केस में भी आपके पेरेंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर आपके स्कूल में सबमिट किया जाएगा, उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा और आपके स्कूल की रिकमेंडेशन के साथ आपका लेटर सीबीएसई को भेजा जाएगा,
तब आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। जो तीसरा वैलिड रीजन बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है वो है कोई ऐसी घटना जो आपके लिए सीरियस नेचर की है और आप उसकी वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो उस केस में भी आपके पेरेंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर सब स्कूल में सबमिट किया जाएगा। और जो घटना आपके साथ घटी है उससे संबंधित अथॉरिटी से कोई सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स को अपने लेटर के साथ लगाना होगा। और अगर आपका स्कूल आपके लेटर को रिकमेंड करके सीबीएसई फॉरवर्ड करता है तो आपको 25% की रिलैक्सेशन मिल सकती है। जो चौथा वैलिड रीजन बोर्ड ने दिया है वो है अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई या एसजीएफआई मीन स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है और यह पार्टिसिपेशन अथोराइज्ड है मीन स्कूल की तरफ से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब आपको 25% की रिलैक्सेशन मिल सकती है। इस केस में भी आपके पेरेंट्स की तरफ से एक लेटर स्कूल को सबमिट किया जाएगा और जो कंसर्न स्पोर्ट अथॉरिटी है वहां से आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको इसके साथ लगाना होगा और आपके स्कूल के रिकमेंडेशन के साथ ही सीबीएसई को लेटर भेजा जाएगा, तब आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। और जो पांचवा वैलिड रीजन बोर्ड ने दिया है अगर कोई स्टूडेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के गेम्स में पार्टिसिपेट करता है तो उस केस में भी आपको 25% की रिलैक्सेशन बोर्ड दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपके पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट लेटर स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा और जिस भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी से आपने गेम्स में पार्टिसिपेट किया है वहां से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर भी अपने लेटर के साथ अपने रिक्वेस्ट के साथ लगाना होगा। और अगर आपके लेटर को आपका स्कूल रिकमेंड कर देता है तब सीबीएसई उस पर विचार करेगा और आपको 25% की रिलैक्सेशन दे सकता है। तो ये सभी वैलिड रीजंस हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने होंगे अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है और आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं। अब ये जो सारी प्रोसेस है ये कब तक आपको करनी होती है? अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% से कम है तो ऐसे सभी स्टूडेंट की लिस्ट स्कूल 1 जनवरी को प्रिपेयर कर लेगा और इन सभी स्टूडेंट के केस को कंपाइल करके जो सीबीएसई ने प्रोफॉर्मा दिया है उसमें फिल करके 10th और 12th के सभी स्टूडेंट की लिस्ट को 7 जनवरी तक सीबीएसई में जमा करवाएगा। उसके बाद सीबीएसई 15 दिन के अंदर अंदर आपके केस को कंसिडर करेगी और 15 दिन मतलब 21 जनवरी तक सीबीएसई आपके स्कूल को सूचना देगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई डेफिशिएंसी यानी कमी मिलती है तो आपको उसे पूरा करना होगा। उसके लिए आपको 7 दिन का समय फिर से मिलेगा, मीन्स 28 जनवरी तक आपको वह डॉक्यूमेंट सीबीएसई में भेजना होगा जो सीबीएसई आपसे डिमांड करेगी। और आपको रिलैक्सेशन मिली या नहीं मिली इसकी सूचना 7 फरवरी तक आपके स्कूल को भेज दी जाएगी। ये डेडलाइन है। आपका केस अगर अप्रूव हो जाता है तो आपके स्कूल को इसकी सूचना मिल जाएगी। तो एक कंप्लीट प्रोसेस है जो उन स्टूडेंट को फॉलो करनी पड़ेगी जो किसी वैलिड ग्राउंड पर अटेंडेंस में रिलैक्सेशन चाहते हैं। इसलिए रेगुलर स्टूडेंट जो भी 10th और 12th में सीबीएसई से बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है वो रेगुलर हो जाएं, रेगुलर स्कूल अटेंड करें, क्योंकि सीबीएसई एग्जामिनेशन बाय लॉज में कोई ढील देने वाला नहीं है। जिनकी अटेंडेंस 75% से कम रहेगी और जिनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है उन स्टूडेंट को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने देगा।